आप सभी को नवोदय जय भीम। हम लोग घर बैठे बाबा साहब का कार्य को कर सकते हैं, बाबा साहब को मिशन को बढ़ा सकते हैं। हम लोग माता रमाबाई और बाबा साहब के संघर्ष को समझ सकते हैं। तो बाबा साहब का माता रमाबाई का जो संघर्ष था आज हम लोग को सामने दिख रहा है। आज बाबा साहब माता रमाबाई संघर्ष किए नहीं होते, मेहनत किए नहीं होते, आज हम और आप यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। ये जो दो शब्द हम लोग बोल रहे हैं बोल भी नहीं पाते। बाबा साहब को अपना घर परिवार छोड़ना पड़ गया केवल समाज के लिए, केवल गरीबों के लिए, दलितों के लिए, हम लोगों के लिए। आज हम लोग बाबा साहब को ना मानकर पाखंड में विश्वास कर रहे हैं। बात तो सही है। बाबा साहब अगर अंधविश्वास पाखंड से आज आगे बढ़े होते तो हम लोग उनको भगवान मानते, सारे लोग उनको भगवान मानते। उन्होंने अपने दिमाग के बदौलत, बुद्धि के बदौलत, शिक्षा के बदौलत आज पूरा विश्व में बाबा साहब का नाम हो रहा है। तो बाबा साहब को संघर्ष को हम लोग ना भूलें, बाबा साहब को संघर्ष के हम लोग याद करें। अधिकतर तो हम महिलाएं के लिए बाबा साहब बड़ी लड़ाई लिए। हम लोग को तो पशु समान समझा जाता था, तो हम लोग का तो कोई वैल्यू नहीं था। आज इतना आज़ादी में हम लोग आज़ाद नहीं हैं। उस समय क्या रहा होगा। बड़े बाबा साहब कितने महान थे, कितने अपमान सहे, बाबा साहब कितने धुकारे गए। बाबा साहब को स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता था, बाबा साहब को स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता था। कितने बाबा साहब अपमानित हुए होंगे। कभी कभी सोचिए तो आंखों से आंसू आ जाता है। अपने लिए नहीं, केवल समाज के लिए। बाबा साहब का बेटा 4 बच्चे तो बाबा साहब के खो चुके थे। बाबा साहब के बेटे का नाम रमेश, गंगाधर, बेटी के नाम इंदु, सबसे बेटा छोटा राजरत्न उनका नाम था। 3 बच्चे खो चुके थे बाबा साहब। चौथे बच्चे पे आशा किए थे, चलिए ये छोटा बेटा मेरा रहेगा तो राज्य करेगा। बाबा साहब का बेटा राजरत्न जब बीमार पड़ता है, पैसा नहीं रहता है, माता रमाबाई के पास सुई दवा नहीं करवा पाती हैं, जड़ी बूटी कुछ जो बताता था वो पिलाती थी। पैसा ना रहने के अभाव से राजरत्न का प्राण निकल जाता है। बाबा साहब को संदेश जब आता है, बाबा साहब संदेश पाते हैं तो बाबा साहब घर आते हैं, तब तक प्राण निकल जाता है राजरत्न का। बाबा साहब फूट फूट कर रोते हैं। माता रमाबाई माता रमाबाई कुछ देर बीतता है तो कहती हैं, साहब कुछ पैसा हो तो दीजिए कफन लाने के लिए। बाबा साहब रोने लगते हैं, खामोश हो जाते हैं। मेरी माता रमाबाई कितनी महान थी, कितनी बुद्धिमान थी। वो तुरंत समझ जाती हैं कि मेरे साहब के पास पैसा नहीं है, मेरे साहब इसलिए ऐसा कर रहे हैं, इसलिए इतना खामोश हैं। माता रमाबाई तुरंत अपने आंचल को फाड़ती हैं और राजरत्न बेटा को आंचल में दफन कर देती हैं। उस माँ के ऊपर क्या बीता होगा। आज हम लोग तरह तरह की साड़ी पहन रहे हैं, तरह तरह के खा रहे हैं, और उनके खून पसीना का आसान हम लोग भुला गए हैं। हम लोग को याद करना होगा। आने वाली पीढ़ी के लिए हम लोग को सतर्क रहना पड़ेगा। जो आज़ादी बाबा साहब ने दे के चले गए, आज फिर गुलामी वही आ गई है। मेरे समाज की महिलाएं जागी और समझें, घर में खाली चूल्हा चौका खाना बना करके ना रहें। आजकल सब कोई थोड़ा थोड़ा पढ़ा लिखा है, अनपढ़ तो काम कर ही रहे हैं, तो हम लोग 2-4 अक्षर तो पढ़े लिखे हैं। समझें, बाबा साहब को संविधान को पढ़ें। मैंने संविधान को लाई हूँ, घर में पढ़ती हूँ, बच्चे पढ़ते हैं। बाबा साहब के इतिहास जानिए, अपना इतिहास जानिए।
जो अपना इतिहास नहीं जान सका वो कभी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। बाबा साहब कितना मेहनत से अकेले संघर्ष करके सारे लोगों के लिए, सारे समाज के लिए, पूरा भारत देश के नारियों के लिए, पूरा गरीब दलितों के लिए करके चले गए। हम लोग इतने होकर के कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग को सपना होगा, जागना होगा। जागिए, समय कम है, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। समय कम है, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। कहते हैं, भगवान बुद्ध कहते हैं, जो चीज़ उत्पन्न हुआ है उसको तो एकदम नष्ट होना ही होना है। तो हम लोग का शरीर है, आज है तो कल नहीं रहेगा, फिर समय नहीं मिलेगा। कबीरदास की एक छोटी सी दोहा है, कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पलने परलय होंगी बहुरी करेंगे कब। कि कब का हो जाता है कोई भरोसा नहीं है। तो अभी से जागिए, अभी से सोचिए, बाबा साहब के विचारों पे चलिए। बाबा साहब 3 मूल मंत्र दिए थे, शिक्षित बनिए, संगठित रहिए और संघर्ष करिए। हम लोग 3 पे कोई भी नहीं चल पा रहे हैं। तो आज के मैं अपना यहीं से विराम दे रही हूँ। आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। बाबा साहब के मिशन को ध्यान दीजिए।